हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट हो गई 3 सेकंड बाद। स्टार्ट। उच्चतम न्यायालय राजनीति में अपराधीकरण पर रोक लगाने के 2003 से ही लगातार सक्रिय है। सक्रियता के मूल में माननीय न्यायाधीशों का यह मानना भी रहा है कि जनता को उम्मीदवारों का पिछला रिकॉर्ड जानने का पूरा हक है। 13 मार्च 2003 को सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश से विधानसभाओं और संसद के चुनावों में खड़े प्रत्याशियों के लिए अपनी शिक्षा संपत्तियां बैंक खाते में जमा राशि देनदारियों के साथ साथ अपने आपराधिक मामलों से संबंधित विवरणों को स्वयं घोषित कानूनी शपथनामे में बताना अनिवार्य कर दिया था। अदालत के इन निर्देशों के अनुपालन के लिए चुनाव आयोग की ओर से भी 22 मार्च 2003 को आदेश जारी हो गया था। उम्मीदवारों के शपथनामों को कोई भी प्राप्त कर सकता है। पैराग्राफ। इस मसले पर उच्चतम न्यायालय ने इसी साल 13 फरवरी के अपने एक आदेश के तहत राजनीतिक दलों के लिए अपराध के आरोपियों को उम्मीदवार बनाने पर संचार माध्यमों और सोशल मीडिया के मंचों पर भी यह बताना आवश्यक कर दिया है कि उन्होंने अपराध के आरोपित को टिकट के अन्य आकांक्षियों के ऊपर अपना अधिकृत प्रत्याशी क्यों घोषित किया है। यह स्पष्ट करना जरूरी है कि स्वच्छ छवि के उम्मीदवार क्यों पार्टी टिकट पाने से वंचित रह गए थे। ऐसे विवरण राजनीतिक दलों को एक से अधिक बार निश्चित अंतराल पर देने की बाध्यता है। पैराग्राफ। राजनीतिक दलों के लिए फिर उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के अंतर्गत ही अपने ऐसे प्रत्याशियों के चुने जाने के 72 घंटे के भीतर इसकी सूचना निर्वाचन आयोग को देने का प्राविधान भी किया गया था। अपराध में संलिप्त लोगों के कानून निर्माताओं के रूप में पहुंच की संभावनाओं को कम करने के क्रम में उच्चतम न्यायालय ने फरवरी 2020 के पहले से ही निर्वाचन आयोग को भी यह जिम्मेदारी दी हुई थी कि वह सुप्रीम कोर्ट को आपराधिक पृष्ठभूमि के विजेता उम्मीदवारों के परिप्रेक्ष्य में यह भी बताएगा कि ऐसे उम्मीदवार ने सुप्रीम कोर्ट के सारे नियमों का पालन किया है या नहीं, उम्मीदवार अपराधी है या अन्य प्रत्याशियों के ऊपर वरीयता क्यों दी गई। यह जानकारी उजागर करने से भी राजनीतिक दलों को कोई नुकसान पहुंचा हो। कम से कम पिछले महीने संपन्न बिहार विधानसभा के चुनावों के आंकड़ों के विश्लेषणों से तो ऐसा नहीं लगता है। नवनिर्वाचित बिहार विधानसभा में 2/3 से ज़्यादा करीब 68% ऐसे विधायक होंगे जिनके विरुद्ध आपराधिक मामले दर्ज होने के बावजूद वे जनता की पहली पसंद रहे। खास बात यह भी है कि यह प्रतिशत 2015 की विधानसभा में चुने गए ऐसे उम्मीदवारों से ज़्यादा है जहां चुनावी मैदान में उतरे कुल उम्मीदवारों में आपराधिक पृष्ठभूमि के उम्मीदवारों का प्रतिशत लगभग 1/3 था।
वहीं कुल विजेता उम्मीदवारों के संदर्भ में यही अनुपात बढ़कर 2/3 हो गया है। बिना आपराधिक रिकॉर्ड वाले उम्मीदवारों में पत्नी समेत कुछ उनके ही संबंधी होते हैं। विराम समाप्त।